डिजिटल पेमेंट का स्क्रीनशॉट गेम। भदोही में सर्राफा व्यापारियों को चूना लगाने वाला सातिर गैंग बेनकाब। जनपद भदोही में सर्राफा व्यापारियों को फर्जी डिजिटल पेमेंट का झांसा देकर ठगी करने वाले सातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गोपीगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.81 ग्राम पीली धातु सोना, 176.08 ग्राम सफेद धातु की सिल्लियां चांदी और 3,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई। मामला 13 दिसंबर 2025 को सामने आया, जब पाल ज्वेलर्स के संचालक दिनेश कुमार पाल ने शिकायत दर्ज कराई कि 2 युवक उनकी दुकान से करीब 100 ग्राम चांदी की पायल, 1.9 ग्राम सोने की कान की झाली और लगभग 2 ग्राम मंगलसूत्र खरीदकर फर्जी पेमेंट एप्लीकेशन से भुगतान का स्क्रीनशॉट दिखाकर आभूषण लेकर फरार हो गए। इसके बाद 13 फरवरी 2026 को सीखापुर बाजार स्थित एक अन्य ज्वेलर्स के मालिक कैलाशनाथ सेठ ने भी इसी तरह की ठगी की सूचना दी। दोनों घटनाओं में अपराध संख्या 563/2025 और 81/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने कस्बा गोपीगंज से ज्योतिष दुबे और अजीत कुमार सिंह को दबोच लिया, जबकि चोरी के आभूषणों को खरीदकर गलाने वाले स्वर्ण व्यापारी पवन सेठ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दुकानों पर कीमती आभूषण खरीदते, फिर फर्जी फोन पे ऐप के माध्यम से भुगतान सफल होने का नकली स्क्रीनशॉट दिखाते और सामान लेकर निकल जाते थे। बाद में यह आभूषण पवन सेठ को बेच दिए जाते, जो सबूत मिटाने के लिए अधिकांश सोना चांदी को गलाकर रवा और सिल्लियों में तब्दील कर देता था तथा कुछ माल बाजार में खपा भी चुका था। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर गिरोह की पूरी कार्यप्रणाली उजागर करते हुए फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों सौरभ मिश्रा और नितिन पांडे की तलाश तेज कर दी है। इस ऑपरेशन में उप निरीक्षक वीरेंद्र यादव, बनारसी यादव, जयप्रकाश पांडे, हेड कांस्टेबल मनमोहन और कांस्टेबल अरविंद यादव समेत थाना गोपीगंज की टीम, विशेष अभियान समूह और सर्विलांस सेल की संयुक्त भूमिका रही। पुलिस ने व्यापारियों को सख्त हिदायत दी है कि किसी भी डिजिटल भुगतान की पुष्टि केवल स्क्रीनशॉट के आधार पर न करें, बल्कि अपने बैंक खाते में वास्तविक धनराशि प्राप्त होने की जांच अवश्य करें, क्योंकि तकनीक के इस दौर में साइबर ठग नए तरीके अपनाकर मेहनतकश कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद भदोही में लगातार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हर प्रकार के अपराध पर बहुत कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उसी के अंतर्गत दिसंबर और फरवरी माह में गोपीगंज में एक घटना हुई, जिसमें सराफा व्यापारी जो होते हैं उनको साथ फ्रॉड किया जाता था। इसमें जो अपराधी थे वह इस टाइप से कार्य करते थे कि कोई भी गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने जाते थे और उसमें एक फर्जी पेटीएम या फोन पे की ऐप दिखाते थे कि पेमेंट कर दिया, और एक मैसेज भी जनरेट हो जाता था, परंतु एक्चुअल पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे। तो तभी से हमारी टीम जांच पड़ताल में लगी थी, हमारी सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाने की टीम। फाइनली हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई है। इसमें हमने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एक ज्योतिष दुबे, अजीत कुमार सिंह और पवन सेठ। ये तीनों ही मिर्जापुर के रहने वाले हैं और 2 लोग वांछित हैं, सौरभ मिश्रा और नितिन पांडे। ये सभी लोग पूरे मिर्जापुर के ही रहने वाले हैं। लोगों से पूछा तो यह पता चला कि जो ज्योतिष दुबे, सौरभ मिश्रा थे, ये इनके मेन लीडर थे और यही लोग सबको इकट्ठा किए थे। ये बाइक से जाते थे, चुपचाप किसी को 2 ग्राम सोना, 5 ग्राम, 10 ग्राम सोना इस तरीके से लेके उनको फर्जी पेमेंट दिखा देते थे। तो इस प्रकार से हमने उनके पास से करीब 2.8 ग्राम सोना और 176 ग्राम चांदी भी रिकवर की है, जिसकी करीब 1 लाख रुपए मूल्य है। आगे भी जो ये घटनाएं हैं, जो दिसंबर यहाँ मिला के करीब 3 घटनाएं पूरे 5 लोग के गैंग ने कारित की है। ये लोग जब माल ले देते थे, उसके बाद एक सुनार था मिर्जापुर का पवन सेठ, उसको देते थे, वह इस माल को गला के और आगे बेच देता था। तो इस प्रकार से यह पूरा सुनार व्यापारी को ठगना और उनको परेशान करने का एक अपराधी कृत चल रहा था, जिसको आज हमने सफलतापूर्वक अनावरण किया है। इन पर जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट हुई है, उसके बेसिस पे आगे गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि ऐसे व्यापारियों को आगे से ठगा ना जाए। इनका कोई और आपराधिक रिकॉर्ड है? इनका नहीं है। जो वांछित है उसमें से 2 लोगों का है। जो 3 लोग हैं वो पहले पकड़े नहीं गए हैं कभी। जो सर सुनार है, उसका कोई रिकॉर्ड है क्या? क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, वो भी लगातार इनसे टच में रहता था, पर पहली बार एक सुनार व्यापारी जो कि
दूसरे अपने भाइयों को ठगता था वो पकड़ा गया। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।